अगर किसी को युद्ध में धकेला जाएगा, अगर किसी को युद्ध में झोंका जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसे युद्ध करना चाहिए और पूरी विकटता के साथ, वीरता के साथ, विरलता के साथ, पूरे उत्साह के साथ युद्ध करके अपने दुश्मनों को खदेड़ जाना चाहिए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आतंकवाद उसकी रोटी है, आतंकवाद उसकी रोजी है, आतंकवाद उसकी जिंदगी है, आतंकवाद के सहारे उनकी सरकारें चलती हैं, आतंकवाद की वजह से उनकी जिंदगी चलती है। जब से हमास और इजराइल के बीच में जंग छिड़ा है, लगातार कुछ नई नई खबरें आ रही है। हम आपको बता दें कि फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम हमास है, उसने जो है बीते शनिवार को इजराइल के ऊपर 5000 गोले दागे। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल जो है लगातार गाजा पट्टी के ऊपर एक के बाद एक बम छोड़े जा रहा है, एक के बाद एक उनके ऊपर रॉकेट छोड़े जा रहे हैं और लगातार जो है फिलिस्तीन को अब नेस्तनो नाबूद करने की तैयारी चल रही है। हम आपको बता दें अभी तक जो है हमास के 1500 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। यानी कि साफ तौर पे यूं समझिए कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं और बीच में कश्मीर आता है और पाकिस्तान जिस तरह से एक कई आतंकवादी संगठनों का संरक्षण बना हुआ है, कई आतंकवादी संगठन वहां संरक्षण ले रहे हैं, पल रहे हैं, ठीक उसी तरह से फिलिस्तीन के अंदर जो है कई आतंकवादी हैं और कई आतंकवादी संगठन को पनाह मिला है। उसी में से एक है हमास, और हमास भी जो है फिलिस्तीन के बल पे कूद रहा है। यानी हमास को जो है कहीं ना कहीं ईरान सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, किसी भी तरह से हो। अब इस पूरे मामले में जो है हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, आप अपने किस दृष्टिकोण से और किस तरह से देख रहे हैं इन दोनों देशों के बीच में इस तरह से एक युद्ध चल रहा है? देखिए, मैं तो उस देश का वासी हूँ जहाँ हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी रहे, और गांधी जी ने सदैव अहिंसा की वकालत पूरी दुनिया में की। तो युद्ध तो हिंसा है, मैं तो युद्ध के ही खिलाफ हूँ। युद्ध होना ही नहीं चाहिए। हमास को हो, फिलिस्तीन, इजराइल का हो, यूक्रेन का हो, रूस का हो, किसी भी देश में युद्ध कभी शांति नहीं लाता है, युद्ध कभी विकास नहीं लाता है, युद्ध कभी तरक्की नहीं लाता है। युद्ध विधवाओं को लाता है, युद्ध विकलांगों को लाता है, युद्ध अपाहिजों को लाता है, युद्ध विनाश लाता है, युद्ध अशांति लाता है, युद्ध आंखों के आंसू लाता है, रोना लाता है, विलाप लाता है, खुशी नहीं कभी लाता है। तो इस तरह से ये साफ बात है कि युद्ध कभी नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए, किसी तरह से नहीं होना चाहिए। युद्ध हमारा देश बुद्ध का रहा है, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का देश रहा है, जिन्होंने युद्ध को कभी वरीयता नहीं दी। लेकिन सर, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है, अमेरिका से लेके कई और अन्य देशों ने उसे जो है आतंकवादी घोषित किया हुआ है, और ऐसे में जो है उसने इजराइल के ऊपर इतने सारे भारी मात्रा में बम फेंकना, रॉकेट चलाना। अब ये तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, हमारी संवैधानिक संस्थाएं, उन्हें देखना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देखना है कि किस तरह से आतंकवाद में विश्वास करने वाले, आतंकवाद की धाराओं पर चलने वाले, आतंकवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले संगठन किस तरह से लोगों की धन की भी हानि कर रहे हैं, जन की भी हानि कर रहे हैं, मन की भी हानि कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में एक अलग मैसेज दे रहे हैं कि आतंकवादी संगठन भी लोगों को तबाह कर सकता है, देशों को तबाह कर सकता है। अच्छा, बार बार जो है गाजा पट्टी का नाम आ रहा है। पहले जो है गाजा पट्टी था वो इजराइल का था, बाद में जो है फिलिस्तीन ने कब्जा किया, उसके बाद हमास को वहाँ पे एक संगठन बनाकर बिठाया गया, और फिर से जो है उसी चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है। देखिए, गाजा पट्टी इजराइल का था, हमास भूमि पर कब्जा करना चाहता है, हमास फिलिस्तीन के माध्यम से अपनी ज़मीन को बढ़ाना चाहता है। ये बहुत गलत है। किसी के किसी क्षेत्र में भूमि, अब वो ज़माने चले गए जब युद्ध कर कर के अपने राज्य बढ़ाए जाते थे, सल्तनत बढ़ाई जाती थी। अब हम लोग डेमोक्रेटिक, संवैधानिक, कानूनी ढांचे और शांति में विश्वास करते हैं। युद्धों को ख़त्म किया गया है।
आत्मरक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए तो आवश्यक तो है ही, लेकिन इस तरह इस पर बहुत ही आगे प्रतिबंध लगना चाहिए और शांति का संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। ये आवश्यक हो जाता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये जिम्मेदारी वाली बात है कि ऐसा होना चाहिए। हमारे देश में भारत सरकार सदैव इजराइल के साथ है। हमारी देश की सरकार, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, हमारी भारत सरकार क्यों इजराइल के साथ है? क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से हैं। वो देश की अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल वो कहीं अतिक्रमण नहीं कर रहे, कहीं किसी पर अत्याचार नहीं कर रहे, कहीं किसी पर अनाचार नहीं कर रहे, वो युद्ध को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को युद्ध में धकेला जाएगा, अगर किसी को युद्ध में झोंका जाएगा तो निश्चित तौर पर उसे युद्ध करना चाहिए और पूरी विकटता के साथ, वीरता के साथ, विरलता के साथ, पूरे उत्साह के साथ युद्ध करके अपने दुश्मनों को खदेड़ जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, दैंड कर देना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, इजराइल जो है इस बार हमास को नेस्तनाबूद करके ही दम लेना चाहिए, मेरा मानना है। अच्छा सर, जिस तरह से बार बार एक सवाल आता है कि चीन जो है पाकिस्तान के, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे और भी जितने आतंकवादी संगठन हो, उसको फंडिंग करता है, ठीक उसी तरह से हमास को जो है ईरान फंडिंग करता है, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल करता है। यही हाल, चाइना डायरेक्ट भारत से नहीं लड़ पाता है तो पाकिस्तान का सहारा लेता है, कहीं नेपाल के कंधे पे बंदूक रखना चाहता है, कहीं अरुणाचल की तरफ देखना चाहता है इशारों में। तो इस तरह से लोग पीछे से मुड़ के जाते हैं ऐसा। लेकिन टक्कर लेनी चाहिए तो सीधी टक्कर लेनी चाहिए, सामने लेनी चाहिए। आस्तीन में छिपकर पीछे से जो वार करने वाले होते हैं, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों, चाहे राज्य स्तर पर हों, चाहे क्षेत्र की राजनीतिक स्तर पर हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हों, वो गलत ही कहे जाते हैं, उनको कभी श्रेय नहीं मिल सकता है। अच्छा, लगातार जो है जिस तरह से G20 की बैठक हुई, प्रधानमंत्री ने उसमें भी आतंकवाद का मुद्दा उठाया था कि देश के लिए, किसी भी देश के लिए जो है सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद है। फिर भी जो है उसमें कई ऐसे राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्हें जो है बहुत बुरा लगा इस बात का। तो क्या वो लोग चाहते कि उनके देश में इस तरह के संगठन पले बढ़े? नहीं, देखिए, अगर जो लोग को बुरा लग रहा है आतंकवाद, तो उन्हें समझ लेना चाहिए, आग जहां से शुरू होती है, आग जहां से शुरू होती है, जिस व्यक्ति के द्वारा शुरू होती है, वहीं सबसे पहले खत्म होती है। चाहे वो घर से शुरू हो, राज्य से शुरू हो, देश से शुरू हो, प्रदेश से शुरू हो, जहां से भी आग शुरू होगी, सबसे पहले आग का काम है वहीं पर जहां से शुरू होती है जलाना। यही आतंकवाद है। पाकिस्तान ने अगर आतंकवाद का बीज बोने का शुरू काम किया तो पाकिस्तान की मस्जिदों में भी सैकड़ों लोगों के चिथड़े उड़ते हुए देखे गए, बम फटते हुए देखे गए, गोला बारूद चलती हुई देखी गई, बच्चे अनाथ होते देखे गए, विधवाएं बनती देखी गई। अगर उसने, पाकिस्तान ने आतंकवाद को शुरू किया है तो वहां भी ऐसा हुआ है। लेकिन बार बार जो है पाकिस्तान को ये सलाह दी जाती है, कई बार अंतर्राष्ट्रीय जब भी मीटिंग होती है उसमें चर्चा होती है कि पाकिस्तान जो है जितने भी आतंकवादी संगठनों को संरक्षण दे रहा है उसे जो है ख़त्म करे, नेस्तनाबूद करे। लेकिन पाकिस्तान जो है इस विषय में एक बार भी कदम नहीं उठाता, क्या कहें? देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आतंकवाद उसकी रोटी है, आतंकवाद उसकी रोजी है, आतंकवाद उसकी जिंदगी है, आतंकवाद के सहारे उनकी सरकारें चलती हैं, आतंकवाद की वजह से उनकी जिंदगी चलती है। भारत शांति का प्रतीक है, भारत शांति की बात करता है, हिंदुस्तान शांति के मार्ग पर चलता है, हिंदुस्तान महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के सिद्धांत पर चलता है, लेकिन साथ में इस पर भी तैयार रहता है कि अगर युद्ध करना पड़ेगा तो वो भी जो बुद्ध बन सकता है, जो शांति दे सकता है, वही अच्छा युद्ध लड़ सकता है। ये भी बात है। बहरहाल आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि इजराइल के साथ जो है भारत भी खड़ा है, ब्रिटेन भी खड़ा है, अमेरिका भी खड़ा है और भी कई ऐसे देश हैं जो इजराइल को समर्थन दे रहे हैं? नहीं, देखिए, इजराइल को समर्थन वाली बात तो पूरे देश दे रहे हैं, भारत सरकार दे रही है, माननीय मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय लीडर हैं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं। चाहे G20 हो, चाहे विगत 9 साढ़े 9 साल के उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय समझ हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दखल हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के आधार पर
वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारा हो, चाहे ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे मेडिकल की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास, शांति और इन चीज़ों की बात हो। मोदी जी ने तो पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल बना के खड़ी की है। अब भारत वो भारत नहीं है जो 9 साल पहले होता था। अब का भारत बदल चुका है, अब का भारत अलग हो चुका है, अब का भारत अलग सोच रखता है। तो ये भावना और विचारधारा होनी चाहिए। इस बीच जो है इजराइल को किसी प्रकार की जरूरत महसूस होती है और वो भारत से मांग करता है, तो भारत सरकार उनके लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार के पास सब कुछ है। अब भारत के पास सारे आधुनिक युद्ध के हथियार अपने भारत में निर्मित किए हुए हैं। हमारे भारत के बने हुए थल सेना में भी, जल सेना में भी और वायु सेना में भी, तीनों सेनाओं में हमारे हथियार हमारे देश के बने हुए और हमारे द्वारा बने हुए और पूरी दुनिया के लिए। कोरोना वैक्सीन में आपने नहीं देखा, दुनिया में कोरोना वैक्सीन आई, हम दुनिया में आबादी में नंबर 2 पे थे, हमने भी उससे झेला। हमारे देश की सरकारों ने भी झेला, सरकारों ने कोरोना भी झेला, लॉकडाउन भी झेला। सब कुछ झेलने के साथ साथ वैक्सीन बनाई, एक नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन बनाई, बूस्टर बनाया। और केवल अपने देश में ही वैक्सीन नहीं लगाई मोदी जी ने और भारत सरकार में, दुनिया के अन्य 50 देशों को भी वैक्सीन देके, उनकी जिंदगी बचा के, उनका जीवन बचा के, उनको भी दिखा दिया। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। अच्छा, आप भारत के नागरिक होने के नाते और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट होने के नाते जो है पाकिस्तान को क्या सलाह देंगे, क्योंकि वो भी जो है आतंकवाद को पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। पाकिस्तान को अब अपना सुधार करना चाहिए। पाकिस्तान को अब अपना बदलाव करना चाहिए। पाकिस्तान को अब अपना रवैया बदलना चाहिए। पाकिस्तान को अब अपनी सोच बदलनी चाहिए। पाकिस्तान को आतंकवाद छोड़कर पाकिस्तान को भूख के खिलाफ लड़ना चाहिए, शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए, रोजगार के लिए लड़ना चाहिए, पाकिस्तान को स्वास्थ्य के लिए लड़ना चाहिए, पाकिस्तान को अपने नागरिकों के विकास के लिए लड़ना चाहिए, पाकिस्तान को अपने लोगों के भविष्य के लिए लड़ना चाहिए, पाकिस्तान को अपने कर्ज को माफ कराने के लिए लड़ना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी गरीबी भूखमरी के लिए लड़ना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी महिलाओं के सुरक्षा और संरक्षण के लिए लड़ना चाहिए। पाकिस्तान को लड़ने के लिए और बहुत कुछ है। अब आतंकवाद छोड़ के अब ये काम पे लड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। साफ तौर पे आपने सुना एपी सिंह को किस तरह से जो है लगातार, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर फिलिस्तीन हो, दोनों मुद्दों पर लगातार ये गर्म होते रहे और इन्होंने जो है साफ तौर पे बिना बिल्कुल डरे जो है निष्पक्ष तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी और लगातार, चाहे इनका समर्थन हो या फिर भारत का समर्थन हो, अमेरिका का समर्थन हो या फिर ब्रिटेन का समर्थन हो, वो तमाम लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। और साफ तौर पे भारत सरकार अब इजराइल में फंसे जितने भी भारतीय हैं उनको निकालने का कार्य कर रही है। ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि कल जो है भारत के अंदर इजराइल में फंसे 230 से अधिक भारतीयों को भारत लाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।